अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। अगर पीडीएम की 4 माह की सियासी दौड़ देखी जाए तो बेख्तियार यही कहने को दिल चाहता है कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। सारे अवामी दर्द, महंगाई, कोरोना, फौज के खिलाफ बयानबाजियां, पीटीआई की नातजबाकारियां पानी के बुलबुलों की तरह बैठती चली गईं और सियासत ना जाने वाला वज़ीर आज़म 11 पार्टियों के रेवट को सारा पाकिस्तान घुमाने के बाद हाँग कर फिर सियासत के ऐवानों में ले आया। बस मौलाना ये कहते रह गए, गो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। मजे की बात यह कि ऐसा सिर्फ मौलाना साहब ही नहीं कह रहे, अंदरूने खाना जान पहचान के कई पुराने दरवाजे बंद हुए और कई नए खुले। इसलिए तो पीटीआई के लोग डट कर कहते हैं कि किस माई के लाल में हिम्मत है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए, और लानी है तो 100 दफा लाए, नतीजा वही ढाक के 3 पात होगा। दूसरी तरफ पीडीएम के सरबराह जो हुक्मरानों को यहूदी नवाज होने का ताना देते नहीं थकते थे, वही मौलाना अब खुद जो बाइडन के आगे हाथ फैला रहे हैं कि हमारी मदद को आए, प्लीज हमारी मदद को आए। खैर, इस पर फिर बात करेंगे। फिलहाल तो सेनेट इलेक्शन की बात करते हैं जो मार्च में मुतवक्को है, और मैदानी सियासत के पुरानी गुरु आसिफ अली जरदारी बड़ी देर से पीडीएम के कह रहे थे कि कुछ हमारी भी सुन लो, कुछ हमसे भी सीख लो। लेकिन नवाज शरीफ और मौलाना साहब जिस डिमांड के साथ चल रहे थे, उसके नतीजे में आखिरकार पीडीएम कमज़ोर होते होते खुद अपने ही वजन से गिर गई, और गिरी भी कहाँ, एन सेनेट के इलेक्शन चौक में। और अब हुकूमत के साथ साथ पीडीएम की तमाम पार्टियां सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही हैं। न सिर्फ सेनेट के इलेक्शन बल्कि तमाम ज़िमनी इंतखाबात और फिर आगे बल्दियाती इंतखाबात में भी हुकूमत के लिए मैदान खाली न छोड़ने का फैसला किया गया है। वीवर, इस सियासी फैसले में बड़ी हिकमत है। सेनेट के इंतखाब की सूरत बड़ी दिलचस्प है। सेनेट में 52 खाली होने वाली नशिस्तें बड़ी अहम हैं। इनमें 12 खैबर पख्तूनख्वा, 11 सिंध और पंजाब से हैं, जबकि 4 सीटें कबायली इलाकों और 2 इस्लामाबाद से खाली होनी हैं। मार्च में रिटायर होने वाले सेनेटर में 17 का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, 7 का पीपल पार्टी से, 7 का पीटीआई से, 3 बलूचिस्तान अवामी पार्टी, 5 आज़ाद अरकान के अलावा जमीयत उलमा इस्लाम पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी से 2 सेनेटर्स रिटायर होंगे। अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल का एक सेनेटर भी रिटायर हो रहा है। गोया सेनेट की इन सीटों पर नए सेनेटर्स का इंतखाब होगा। इलेक्टोरल बोर्ड जो 4 सूबों की असम्बलियों और कौमी असम्बली पर मुश्तमिल है, में पीटीआई और इत्तेहादी जमातों की तादाद ज़्यादा है। एमक्यूएम के साथ और दीगर सूबों में भी मर्दमशुमारी के मसाइल से निमटने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। हुकूमत ने नई मर्दमशुमारी का इंदिया भी दिया है जो अगले बल्दियाती और जनरल इलेक्शन से कबल मुतवक्को है। इसी तरह पंजाब में पीटीआई की अहम इत्तेहादी काफ लीग के साथ भी अहम अमूर तय किए जा रहे हैं, जिनमें फंड्स का इजरा, केसेस का खात्मा और फैसला साजी में मुशावरत जैसी शिकायत का अजाला शामिल है। और अंदरूनी ज़राए के मुताबिक पंजाब से सेनेट की 1 सीट काफ लीग को देने का भी फैसला कर लिया गया है। गोया कप्तान ने अपनी फील्ड रीएडजस्ट कर ली, लेकिन दूसरी तरफ ऐवान बाला के इंतखाबात में शो ऑफ हैंड्स पर सुप्रीम कोर्ट से कानूनी पोजीशन वाज़े कराने के बाद हुकूमत ने अपनी फील्ड बहुत बढ़ा ली है। अब सियासी तौर पर यह मैदान भी सबके लिए ओपन है। मुस्लिम लीग नून के फौज मुखालिफ बयानी पर जिस तरह इस्तीफों के मामले में इख्तलाफात ने सर उठाया था, उसी तरह वोट देने पर इख्तलाफात के इजहार को कौन रोक सकता है, जबकि सब खुफिया बैलेट के जरिए हो रहा है। अगर ये कहा जाए कि इमरान खान की सियासी जमातों को खुलकर खेलने का मौका देने से ऐवान इक़्तिदार के बहुत से राज अवामी सतह पर ज़ेर बहस आने लगे हैं, तो गलत ना होगा। अब सियासी और कानूनी माहिरीन से हटकर अवाम को भी समझ आ रही है कि पीडीएम की सारी दौड़ ही सेनेट इलेक्शन में ताकत हासिल करने के लिए थी। अवाम की सारी दौड़ें नारों, सड़कों, ठंडी रातों, खाने की चंद प्लेटों और पकड़ धक्कर तक होती हैं। ऐवानों की नरम सीटों, गर्म माहौल, आरामदेह गाड़ियों और घरों के मकीनों के कानों में ये नारे तो गूंजते हैं, लेकिन नारे लगाने वाले कहीं पीछे रह जाते हैं। सेनेट के इलेक्शन में पीटीआई अक्सरियत हासिल कर लेती है तो न सिर्फ मौजूदा दौर हुकूमत में वो अपने वादों की तकमील करते हुए कम मज़ामत के साथ इस्लाही कानून साजी कर सकेगी, बल्कि अगले सेनेट इलेक्शन तक भी उस पोजीशन में होगी कि अपनी असूली फैसला साजी का दिफा
کر سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی بہت بہت شکریہ۔